हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 11.2। ठीक है, 11.1 हमने कंप्लीट 2 पार्ट में सॉल्व कर लिया है और ये 11.2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि इसका पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। यानी कि हमें एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, जो कि और फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ सेंटर कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट। और सेंटर से लेट, ये अगर मेरा सेंटर ओ है तो इस सेंटर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से मान लीजिए, इसको मैं पी नाम दे देती हूँ। यहाँ से हम लोग को 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है इस सर्कल पर। ठीक है, तो हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, और हम लोगों को उस टेंजेंट का लेंथ भी मेजर करना है। तो सबसे पहले हम लोग 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बना लेते हैं। तो कंपास और पेंसिल एंड स्केल, ठीक है, इसकी हेल्प से हम लोग 6 सेंटीमीटर, देखिए कहाँ तक है हमारा, ये रहा हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख करके हम लोगों को एक सर्कल ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर रेडियस का। तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल। ठीक है, और इसको हम लोग ना थोड़ा सा रेडियस को मिला देते हैं कुछ ऐसे, और सर्कल हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये है, ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल। ठीक है, इसको अगर मैं सेंटर को नाम दे देती हूँ ओ, और ये हमारा कुछ 6 सेंटीमीटर है। अब इस सेंटर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम लोगों को एक पॉइंट पी लेना है। तो मतलब हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे पी लिया तो पी ही ले रहे हैं। 10 सेंटीमीटर का हमारा यहाँ इतना दूर का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर का जो हमारा ये हमने लेंथ का ये जो लाइन लिया है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग इस पॉइंट का नाम दे देते हैं कुछ पी। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब होता है कि हम लोग हाफ से ज़्यादा इसको, कंपास को खोल करके ऊपर एक कट, नीचे एक कट, सिमिलरली ओ पॉइंट पे रख के एक यहाँ कट और एक यहाँ कट। अब ये दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो, ये थोड़ा पॉइंट मेरा बड़ा बन गया, अच्छा इट्स ओके। तो ये हम लोग कुछ, देखिए हमने पॉइंट्स को ज्वाइंट कर दिया है। ठीक है, अब हमें क्या मिल रहा है, एक यहाँ पे जो मिल रहा है, इसको अगर हम लोग नाम दे देते हैं कुछ एम। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हमें एक ओ एम और एक एम पी, ये जो हमारा लाइन था 10 सेंटीमीटर का, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। और ये जो है, ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, यानी यहाँ पे एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा, यानी 90 डिग्री एंगल यहाँ पे हमारा बन रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एम पी और ओ एम, ठीक है, हमारे ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो एम पी हम लोग रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। एम पी को हम लोग रेडियस ले लेते हैं, एम एंड पी हमारा रेडियस। ठीक है, इसको लेकर के हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा मेरा ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ये मेरा पॉइंट पी कुछ यहाँ होगा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट पी है। अब हमने ये क्या किया था, एमपी को रेडियस लेकर के और एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया है। अब आप लोग देखिए कि हमारा ये जो हमने पहले कंस्ट्रक्ट किया था ये सर्कल, ये जो अभी हमने न्यू सर्कल कंस्ट्रक्ट किया है, वो सर्कल हमारे पहले वाले सर्कल को 2 पार्ट्स में कट कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ पे, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ये पॉइंट को अगर मैं दे देती हूँ नाम x, और इस पॉइंट का नाम मैं दे देती हूँ y। तो अब बस हम लोगों को जो न्यू सर्कल था उससे गिवन सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो P से Y को हम लोग मिला देते हैं,
और x से p को हम लोग मिला देते हैं। तो ये हो गया हमारा टेंजेंट, हमने बना दिया। यही हमें काम करना था। अब हम लोगों को लेंथ भी मेजर करना है, मेजर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो मेजर कर लेते हैं xp का लेंथ हमारा कितना है। तो ये हमारा कुछ 8, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, 8 सेंटीमीटर है। और yp का हमारा कितना है, ये भी देखिए हमारा 8 सेंटीमीटर है। टेंजेंट हमेशा इक्वल होता है। तो लिख देते हैं xp इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड yp इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड xp एंड yp इज आवर टेंजेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सल्यूशन। अब चलते हैं 2 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब क्या होता है ना, कि जिसका एक ही सेंटर हो और एक ही सेंटर पे एक से ज़्यादा हमारा सर्कल हो। तो यहाँ पे 2 सर्कल का बात किया जा रहा है। एक का रेडियस हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, लेट ये छोटे वाले का रेडियस हमारा है 4 सेंटीमीटर और इस बड़े वाले का रेडियस है 6 सेंटीमीटर, बट दोनों का सेंटर जो है सेम है। मेजर द लेंथ, ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल कैलकुलेशन। यानी हमें अब इन दोनों सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, इन दोनों सर्कल से होकर के हमें टेंजेंट बनाना है और उसका लेंथ को भी मेजर करना है और फाइनल एक्चुअल कैलकुलेशन हमें बताना है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा कुछ 4 सेंटीमीटर रेडियस है और इसका एक हमने सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, इसका हम लोग पहले लिख देते हैं, रेडियस कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर। इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, सेंटर को O, और ये यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर है। सेम सेंटर से एक 6 सेंटीमीटर का और एक सर्कल है। तो 6 सेंटीमीटर अब हम लोग रेडियस ले लेते हैं। 6 हमारा कहीं यहाँ है, ठीक है। इसको हम लोग अब रेडियस ले करके एक्चुअल हमें 6 लेना है। इसको लेकर के कंसेंट्रिक सर्कल हमारा 6 और 4 सेंटीमीटर का बन गया। ये यहाँ से यहाँ, इसका मैं कुछ नाम दे देती हूँ P, ठीक है। और दिस पॉइंट ये Q हो गया मेरा, ठीक है। OP के क्या है लेंथ हमारा 6 सेंटीमीटर। अब हमें एक टेंजेंट बनाना है जो कि इस सर्कल को टच करे, ठीक है। टेंजेंट तो हम लोग कैसे बनाएंगे, OP को हम लोग परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करते हैं, आधा से ज़्यादा कंपास को हम लोग खोल करके एक यहाँ कट, एक यहाँ, सिमिलरली O पॉइंट पर रख करके यहाँ कट और दूसरा यहाँ, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों कट्स को लाइन से जॉइंट कर देते हैं, ठीक है। हो गया हमारा यहाँ तक। अब हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए ये वाला जो लाइन हमने खींचा है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है और जिस पॉइंट पे कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ना, अब यहाँ से आप चाहो तो इस पॉइंट को हम लोग एक और कुछ नाम दे देते हैं, जैसे OPQ हो गया, तो ये पॉइंट मेरा R हो गया। तो आप चाहो तो RP को, अब आप लोग RP को या फिर OQ को, किसी को भी रेडियस लेकर के एक और हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए, अब इस पे रख करके हम लोग एक और सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। ये वाला सर्कल अब देखिए हमारा, ये जो 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल था उसको कहाँ कहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। इसका हम लोग कुछ नाम दे दे A और ये B। तो अब हमारा टेंजेंट हमें ड्रॉ करना है, तो AP और PB हमारा टेंजेंट हो जाएगा। तो स्केल से हम लोग बना देते हैं हमारा टेंजेंट, AP और PB, ये हो गया हमारा टेंजेंट।
ठीक है, अब हम लोग इसको मेजर कर लेते हैं। AP को मेजर करेंगे तो इसका हमारा कुछ आ रहा है 4 आ रहा है। AP इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। सिमिलरली BP को हम लोग कर लेते हैं, तो ये भी हमारा कुछ 4.4 ही है। BP इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा टेंजेंट क्या क्या है, AP एंड BP इज आवर टेंजेंट। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं 3 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q on one of its extended diameter, each of at a distance of 7 centimeter from its center। ठीक है, एक हमारा 3 सेंटीमीटर का, लेट ये मेरा 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है। अब इसके डायमीटर, ये जो हमारा रेडियस था, इसका डायमीटर को हम लोग दोनों तरफ से एक्सटेंड कर रहे हैं। यहाँ से भी उसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे और यहाँ से भी 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम लोग इसके डायमीटर को एक्सटेंड कर रहे हैं। ड्रॉ टेंजेंट्स ऑन अ सर्कल फ्रॉम दिस 2 पॉइंट P एंड Q। एक मान लीजिए यहाँ P है और यहाँ Q है, तो इस P और Q पॉइंट से इस पे जो टेंजेंट बनेगा वो टेंजेंट हम लोगों को ड्रॉ करना है और उसका मेजरमेंट भी हम लोगों को बताना है। तो ये हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रेडियस 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो 3 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है, इसका हम लोग सर्कल बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और अब हम लोग कंपास और पेंसिल से एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बन गया 3 सेंटीमीटर रेडियस। लेट ये O हो गया हमारा, इसका रेडियस है हमारा 3 सेंटीमीटर। अब उसके डायमीटर को, यानी इसका डायमीटर क्या होगा हमारा, ये यहाँ पर और ये यहाँ से यहाँ हमारा इसका डायमीटर हो जाएगा। इसके डायमीटर को हम लोग दोनों साइड से 7 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड करेंगे। तो इधर एक्सटेंड कर रहे हैं तो यहाँ आ रहा है हमारा 7, और इस तरफ एक्सटेंड करने पर हमारा 7 कुछ यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट O है, दूसरे को P दे देते हैं और इसको हम लोग Q पॉइंट दे देते हैं। ये O से Q तक का डिस्टेंस है 7 और P से O का डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे बारी बारी से। हम लोग यहाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा जो टेंजेंट बन रहा है वो 4 टेंजेंट बन रहा है, 1 2 3 4। तो यानी एक तो यहाँ पे से बनेगा कहीं, OQ का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, वो 2 पॉइंट पे कट करेगा तो टेंजेंट बनेगा। फिर PO का टेंजेंट, PO से हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसका 2 टेंजेंट बनेगा, तो 4 इस तरह से होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले OQ को हम लोग परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। कंपास को आधे से ज़्यादा ओपन करके एक ऊपर कट, एक नीचे कट, फिर ऊपर रख करके यहाँ एंड देन यहाँ, ये हो गया हमारा। अब इसको हम लोग स्केल से जॉइन कर देते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, तो इसका हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, जैसे P हो गया, Q, ये R हो जाएगा। ये पॉइंट परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट है, यानी यहाँ 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। सिमिलरली अब हम लोग OP को भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देते हैं, आधे से ज़्यादा है, 1 2 4, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया हमारा। अब हम लोग यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये इसका नाम दे देते हैं कुछ S। यहाँ पे ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो PS को हम लोग रेडियस लेकर के एक सर्कल बनाते हैं। यहाँ पे भी RQ को रेडियस लेकर के एक सर्कल बनाते हैं। तो ये देखिए PS हमने रेडियस ले लिया। ठीक है, अब इसको लेकर के हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, जिसका सेंटर क्या है हमारा, S है। ठीक है, सिमिलरली RQ को भी हम लोग सेंटर रेडियस ले लेते हैं।
और आर हमारा रेडियस है और यहाँ से हम लोग एक सेंटर सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये वाला में थोड़ा सा 1 मिलीमीटर लगभग कंपास हमारा हिल गया था, इसलिए ये देखिए पूरा ओ पे नहीं आ पाया, लेकिन ये पूरा ओ पे होगा। हम लोग एक बार देखें अगर, तो ये देखिए कुछ थोड़ा सा है, तो इतना आप लोग बनाते टाइम थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा ओ पे ही आएगा। अब देखिए ये वाला जो हमने सर्कल बनाया है, ये 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल को दिस एंड दिस, ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका नाम अगर मैं दे दूँ ए और ये पॉइंट बी, तो इसका हमारा टेंजेंट क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ बी क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब सेम यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए ये यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ, तो ए बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो इसका हमारा टेंजेंट क्या हो जाएगा, पी सी एंड पी डी। ठीक है, तो ये हमारा टेंजेंट ड्रॉ हो गया। अब आप लोग टेंजेंट को मेजर कर लेंगे, तो कैसे करेंगे, बस स्केल की हेल्प से। ए क्यू का हमारा आ रहा है कुछ 6.12, हाँ, तो ए क्यू हमारा आ रहा है 6.2, बी क्यू भी हमारा वही आना चाहिए क्योंकि टेंजेंट सेम है। ठीक है, बी क्यू हमारा आ रहा है 6.2 सेंटीमीटर। अब हम लोग सी पी देखते हैं, 6 ये थोड़ा 1 पे है बट 2 ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे हम लोग का मिस्टेक हुआ था ना, तो 6.2 ही है। तो पी सी भी हमारा 6.2 एंड पी डी देखिए इसको 6.2, 6.15 कुछ ऐसा है, तो हम लोग इसको 6.2 लिख देते हैं सेंटीमीटर। ये हमारा टेंजेंस है और उसका मेजरमेंट हमने लिख लिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। हमें टेंजेंट बनाना है, पेयर ऑफ टेंजेंट, जो कि सर्कल जो हमें गिवन है वो रेडियस 5 सेंटीमीटर है, विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री। यानी अगर इसका हम लोग रफ डायग्राम देखें तो एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का हमारा एक सर्कल है। ठीक है, इस पे हमारा 2 टेंजेंट बनेगा, मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट। ठीक है, 1 2, ये 2 टेंजेंट बन रहा है जो कि एक दूसरे को इंक्लाइन करे 60 डिग्री एंगल पर। और आप लोग 10 चैप्टर में पढ़ चुके होंगे या पढ़ोगे कि हमारा जो भी सर्कल होता है उसका रेडियस अगर हमारे सर्कमफेरेंस को टच करता है तो वो एट अ 90 डिग्री पे यहाँ टच करता है, लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 90, ठीक है, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमें 3 चीज़ का एंगल पता चल गया, 90 60 90। अब हम लोगों को यहाँ का एंगल पता करना, ये हमें फाइंड नहीं है। अच्छा, अब आप लोग इसको देखिए, तो ये क्या एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 साइड्स होते हैं, 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंगल्स क्या क्या दिया है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस ये चौथा वाला हम लोगों को पता नहीं है, लेट x इज इक्वल टू 360। क्वाड्रिलेटरल का सम होता है सारे एंगल्स का। अब 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 60 हमारा हो जाता है 240 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू मतलब हमें यहाँ पे कितना एंगल बनेगा वो हम लोगों को पता चल जाएगा। तो 360 माइनस 240 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 0 2 एंड 120 डिग्री हमारा यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा 120 डिग्री होगा। तो हम लोग रेडियस को अगर कहीं पे भी लाई करवाते हैं, इससे टच करवाते हैं सर्कल के जो वॉल्स हैं, तो वो तो 90 डिग्री पे ही लाई करता है। तो ये ऑलरेडी 90 तो हो गया। अगर हम लोग इस सेंटर को 120 डिग्री के एंगल तक बना दें तो ये ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा ना 60 डिग्री बन जाएगा। तो हम लोग ये वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे 120 कंस्ट्रक्ट करेंगे इसके सेंटर पर, फिर हम लोग 90 डिग्री यहाँ कंस्ट्रक्ट करेंगे और 90 डिग्री यहाँ कंस्ट्रक्ट करेंगे, और इन सबको अगर हम लोग मिलाएंगे तो हमें जो टेंजेंट मिलेगा वो एक्चुअल 60 डिग्री पर ही मिलेगा।
ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले बनाते हैं। हम लोगों को रेडियस 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल हम लोग बना लेते हैं। 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके सेंटर को हम लोग नेमिंग कर देते हैं ओ। ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेंटर पे क्या बनाना है, 120 डिग्री। तो हम लोग 120 डिग्री, अच्छा अगर यहाँ से यहाँ 5 है तो यहाँ से यहाँ भी हमारा 5 ही होगा, यहाँ से यहाँ भी हमारा 5 होगा, सब जगह से 5 ही होगा, रेडियस है तो हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ भी हम लोग अगर बनाएंगे तो ये 5 ही होगा। तो एक स्ट्रेट हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये भी हमारा रेडियस ही है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो एक हम लोग अपने मन से एक आर्क बना लेते हैं, सेंटर पे रख करके हम लोग 120 कैसे बनाते हैं, ये एक आर्क हमने घुमाया, यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा बना 60, यहाँ पर रख करके बनाएंगे ये 120। तो 120 हमारा कैसे बन रहा है, ये हमारा बन रहा है 120। ठीक है, ये हमारा बन गया जो एंगल, ये कितना हो गया 120 डिग्री। अब हम लोगों को क्या करना है, ये यहाँ से यहाँ भी रेडियस है, यहाँ से यहाँ भी रेडियस है। तो देखिए रेडियस हमारा कितना 90 डिग्री का एंगल बनाता है। हम लोग यहाँ पे अभी देखे हैं, ये आप लोगों का एक थ्योरम भी है। ठीक है, 10 पॉइंट में है, मे बी सर्कल वाले चैप्टर में। तो हम लोग यहाँ पर भी 90 डिग्री अब बनाते हैं रेडियस से। तो यहाँ से 90 डिग्री बनाने के लिए क्या, यहाँ पर रख करके एक आर्क हमने ले लिया और इससे अब हम लोग 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे रखेंगे तो 60, फिर ये हो गया हमारा 120, और 60 और 120 के बीच में हमारा बनता है कुछ 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 90। अब सेम हम लोग यहाँ पर भी रख करके 90 हम लोगों को बनाना है। तो यहाँ पे रखते हैं, ये हो गया हमारा 60, ये हो गया 120, और इन दोनों के बीच में बनेगा हमारा कहीं ये 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग मिला देते हैं इसको। देखिए ये दोनों लाइन जो हमने इसे आगे बढ़ाया था और इसको आगे बढ़ाया था, ये दोनों हमारा यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए अब हमारा क्या, ये सर्कल जो था इस पे 2 टेंजेंट हमारा बन गया। इसको अगर हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे इसको पी दे देते हैं नाम। ठीक है, तो ये हो गया पी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो देखिए हमारे सर्कल पे 2 टेंजेंट पी बी पी ए बन गया, और ये 60 डिग्री, ये यहाँ हमने 90 बनाया, यहाँ पर भी हमने 90 बना लिया। तो ये ऑटोमेटिक हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, आप लोग चाहो तो प्रोटेक्टर से इसको मेजर करके देख लीजिएगा। तो ऐसे हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग आगे का जो भी 5 से 7 नंबर तक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।